की पंचशील का झंडा का सिग्नल दे करके यहाँ से जो धम्म यात्रा है नालंदा के लिए बस और जितने भी धम्म वाहन यहाँ से रवाना हो रही है नालंदा के लिए। और एक एक करके ये धम्म वाहन के साथ में पीछे जो बसें हैं वो एक एक करके निकल रही हैं नालंदा के लिए। जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। चलिए बस जाइए, बस आइए, चल हो गया। अब जल्दी ट्रैफिक लग रहा है। चलिए आप उधर छोड़िए गाड़ी। सर स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। साधु 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 जल्दी जल्दी ये इधर से किधर आए सर। हो गया सर। सर अभी हम नालंदा की तरफ जा रहे हैं सर, वहाँ के बारे में आप कुछ बता सकते हैं सर? जैसा कि सबको मालूम है कि नालंदा में जो तथागत बुद्ध के बाद जो विश्वविद्यालय बना, जहाँ पर बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का दर्शन, वहाँ से पढ़ाई होती थी, उस नालंदा में आज हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ के बाद हम लोग जो है राजगीर जाएंगे, जहाँ की तथागत बुद्ध जो है बहुत समय तक वहाँ पर उन्होंने धम्म का उपदेश दिया था। और नालंदा एक जो बिहार प्रांत, जिसका नाम ही जो तथागत बुद्ध ने जो बिहार बनाया, उस बिहार के नाम पर इसका नाम पड़ा बिहार। और जैसे वैशाली है, राजगीर है, नालंदा है, बुद्ध को ज्ञान मिला जब इस बोध गया ज्ञान स्थली से, इसके बाद उन्होंने नालंदा में उसके विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिससे कि बौद्ध धर्म के दर्शन को पूरे विश्व के लोग आकर के उसको वहाँ पर अध्ययन करते थे और पूरे विश्व में मानवता के कल्याण के लिए तथागत बुद्ध के दर्शन को आगे फैलाए। उसी पद चिन्हों पर चलते हुए बहुजन नायक मानव कांशीराम साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। जब उनकी संस्थापित पार्टी जब आई शासन सत्ता में 2007 में उत्तर प्रदेश में, तो पूरे देश को मालूम है कि नालंदा के ही तर्ज पर जो बुद्ध का ज्ञान के लिए यूनिवर्सिटी नालंदा बना, उसी के तर्ज पर उसी का अनुकरण करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो उस समय तक थीं, उन्होंने गौतम विश्वविद्यालय का स्थापना करके
उस उद्देश्य को पूरा करने का काम किया। और आज जितने भारतवर्ष से बौद्ध धर्म को मानने वाले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले और बाबा साहब अंबेडकर के रूप बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखने वाले सारे अनुयायी आकर के सारे बौद्ध परिपथ को घूमने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो देख करके, सुन करके, पढ़ के सीख सकें। इसी उद्देश्य के साथ आज पूरे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और AIDASA के कार्यकर्तागण, BBS3 के कार्यकर्तागण अपने परिवार के साथ बौद्ध परिपथ में भ्रमण करके बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को बढ़ाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण में जो योगदान दिया था, उस योगदान को समझने और समझ करके आगे बढ़ाने के लिए आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सब हम सबको प्रसन्नता हो रही है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब पी भोसले भी आ चुके हैं और उनके नेतृत्व में ये पूरे भारतवर्ष में कार्य चल रहा है और बार बार उनका नेतृत्व हर समय मिलता रहता है। और बोध गया में आए और उनका नेतृत्व मिला। मैं खुद मुसाफिर, बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन और प्रांत के हमारे और जिले के और राष्ट्र के सारे पदाधिकारीगण, सदस्यगण इसको शिरकत कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। और आप समता चैनल के माध्यम से और हमारे अखिलेश भाई अंबेडकर टीवी के माध्यम से और आवाज़का चैनल के परम आदरणीय अनिकेत के माध्यम से जो आप लोग देश विदेश पूरे विश्व में जो इस बौद्ध मिशन को जो आगे बढ़ाने के लिए आवाज़का के पदाधिकारीगण लगे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उसमें जो आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ाने में, जन तक पहुँचाने में जो आप अपने मीडिया के माध्यम से जो जन संदेश जो आवाज़ का कार्य कर उसको पहुंचाने का जो काम कर, हम आपका आभारी हैं। तो आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। अब आपको बीच में संबोधन करेंगे, अपना मार्गदर्शन हम लोगों को देंगे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब पी भोसले सर। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज आवाज़का की टीम भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली से अभी नालंदा और राजगीर ये जो धर्म की यात्रा है, धम्म की यात्रा है, उसके ऊपर निकले हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो उपदेश दिए उसमें बहुत सारे मंगल आम आदमी के लिए, किस पथ के ऊपर चलेगा तभी मंगल होगा और धम्म का प्रचार के लिए क्या करना चाहिए, उसमें बुद्ध ने कहा कि बुद्ध का सुनना, बुद्ध की बात भी सुनना, बुद्ध का नाम भी सुनना एक मंगल है और बुद्ध का ज्ञान भी सुनना, बुद्ध के शब्द को सुनने के लिए मिलना उसके लिए भी बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। और उसका जो भी आदमी सुनेगा उसका मंगल होगा, जो भी प्राणी सुनेगा उसका मंगल होगा। और बुद्ध की जहाँ बुद्ध की जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई, जहाँ प्रथम उद्देश्य हुआ, जहाँ नालंदा है, राजगीर है, जहाँ बुद्ध ठहरे वहाँ अगर जाके दर्शन भी करे वो भी बड़ा मंगल है उससे। और बुद्ध के मार्ग के ऊपर चलना वो भी बहुत बड़ा मंगल है। इससे मंगल इस दुनिया में कोई नहीं है। पैसा कितना भी कमाए लेकिन बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला आदमी वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि बुद्ध के साथ चलना और बुद्ध को अपनाना ये भी कोई आसान बात नहीं है। सामान्य आदमी बुद्ध को मानना और उसके मार्ग पर चलना बहुत कठिन काम है। और हमारे आवाज़का के कार्यकर्ता पूरे बुद्ध के मार्ग, बुद्ध को तो अपनाया ही है और बुद्ध के मार्ग पर चलना कोशिश कर रहे हैं और पूरा, क्योंकि बुद्ध के ऊपर अगर बुद्ध के मार्ग के ऊपर बुद्ध ने क्या बताया, सीधी सी बात बताया सामान्य लोगों के लिए, 5 सील का पालन करो, झूठ मत बोलो, हाँ ये सब 5 सील आपको पता ही है। तो ये 5 सील पालन करना बहुत कठिन काम है। मैं खुद 5 सील पालन करता हूँ और करते आ रहा हूँ, आगे भी करूँगा।
और इसी की कड़ी में मैं और मुसाफिर सर ये बाकी हमारा मिशन आगे चलता रहेगा। बाकी राजकीय है, धार्मिक है, वो चलता रहेगा, लेकिन पहले अपनी खुद की प्रगति, जो कार्यकर्ता है उसकी प्रगति करना जरूरी है, उनकी मानसिक प्रगति। पहले बुद्ध ने कहा है इस जब सबसे जग में पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पावरफुल कुछ होगा तो आपका मन है, और मन अगर आपका पावरफुल हो गया तो हम कहाँ भी टिकेंगे नहीं। बाबा साहब ने बोला है आप अपने विश्वास के ऊपर टिके रहो, डरिए मत, कितना भी आपके ऊपर अन्याय होगा, कितना भी आपके ऊपर लोग कीचड़ उछालेंगे। जो हमारे महापुरुष थे उनके ऊपर कीचड़ कितना उछाला गया और कितना उन्होंने अपमान सहन कर लिया। मुसाफिर सर अभी हमारे कार्यकर्ता कल रात को बता रहे थे, आज सुबह बता रहे थे कि आप अपमान सहन करिए, आपका मन कितना सदृढ़ बनाना है। जैसा हम सुबह हमने कल बताया कि हम तीन घंटा सुबह दौड़ते हैं, 3 घंटा जिम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर को मजबूत करना है, वैसा मन को भी मजबूत करना है। और अगले 50 साल तक हमारे कार्यकर्ता जो भी कार्यकर्ता है वो सब 50 साल तक अपना शरीर और मन दोनों को सदृढ़ करेंगे। और बुद्ध का मार्ग ये है, आपका मन मजबूत करना है और शरीर भी मजबूत करना है। ये जो कार्यकर्ता है वो आपको पूरे आपका समाज या पूरा भारतवर्ष को हम बदलेंगे, तभी बदल पाएंगे। आप पहले अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलेंगे तो ही भारत को और पूरे विश्व को बदल सकते हैं। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध के ऊपर आप बुद्ध के पथ के ऊपर चल रहे हैं। बुद्ध ने अपने आप को बदला, अपने आप को बदला, अपना आप को इस लेवल पे चले गए। आज तक इस दुनिया में कोई बुद्ध जैसा आदमी बना नहीं, बुद्ध जैसा ज्ञानी कोई बना नहीं, ये हम प्राउड के साथ कहते हैं और उसके हम फॉलोअर हैं। और बाबा साहब ने भी कहा है कि हम पहले बुद्धिस्ट थे, बुद्ध के पहले बुद्ध बहुत सारे बुद्ध हो गए, 27 बुद्ध हो गए। और बुद्ध बनना किसी एक आदमी का ये नहीं है, आप भी बुद्ध बन सकते हैं, हम भी बुद्ध बन सकते हैं ऊंचे पार, लेकिन उस मार्ग पर चले तभी। अगर हम नालंदा पहुंचना है, अगर हम रास्ते पे चले ही नहीं, नालंदा कैसे पहुंचे? अगर बुद्ध के मार्ग पर नहीं चले, बुद्ध ने बताया आप तुम भी बुद्ध बन सकते हो। बुद्ध खाली बुद्ध नहीं बने, सम्यक संबुद्ध बने, सर्वोच्च इस जगत का प्राणी सम्यक संबुद्ध बने, तभी उन्होंने बताया कि आप भी बुद्ध बन सकते हैं, आप भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये काम किया और हम लोग इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा विश्व को बदलने के लिए पहले अपने आप को बदलेंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं आपको सबको मंगल कामना करते हुए और इसी मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग के ऊपर, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ये कोई छोटा मोटा मार्ग नहीं है। बुद्ध गौतम जब ही थे, शाक्य मुनि थे, तो पहले हमें शाक्य मुनि जैसा, शाक्य जो क्षत्रिय कम्युनिटी से आता है, तो हम पहले ही क्षत्रिय थे, राजा थे। और इसके लिए बाबा साहब ने बोला आप बुद्धिस्ट थे, क्षत्रिय थे, अभी आपको बड़ा पराक्रम करना है। पहले अपने आप को, मन को वश में करना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते बढ़ते आपको अपने आप को बदलना है, आपका मन सुदृढ़ करना है, और आपका माइंड, शरीर सुदृढ़ करना है। और पूरी लड़ाई हमें पूरे विश्व, ये जो सामाजिक समतामूलक समाज बनाने की हमारी लड़ाई है, हमारा उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। आप सबको मंगल कामना करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय 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 जय।